Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या ज़रूर आने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, what is definitely coming in your life. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपके जो करंट सिचुएशन है उसको भी हम एनालाइज करेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि आपके सिचुएशन जो है उसको साइड में रखते हुए क्या आने वाला है पहले. सो वो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग एंड यू विल रिसीव. Okay, so we do have here the puppets. We do here the time. यहाँ पे है हमारे पास the painter. यहाँ पे है हमारे पास the tailor. Okay. I hope you can see the cards. And bottom of the deck हमारे पास है the care and the protection. ठीक है. अभी हम आपके करंट सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके आपको कहेंगे. I hope you can see these cards properly. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, क्या है उनके करंट हालात. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में क्या दिखाई दे रहा है उनके लाइफ में. दो कार्ड एक साथ आया, देखो ये एंकर का कार्ड अंदर कर दिया था, फिर से आया है. यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द स्टेयरकेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स और वी डू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव एज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. सारे सन साइंस, मून साइंस यहाँ पे है. मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है, आई होप यू कैन चेक इट आउट ऑल द कार्ड्स. मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन पर किसी ने आपको जब धोखा दिया था, रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, आपके पास्ट वाले सिचुएशन भी इस तरह का प्रकार हो सकता है. धोखा जब दिया था तब आपने उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लिया होगा या आपने मांगा होगा कि आप मुझे बताओ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या अगर आपके कमिटमेंट देने में इतना प्रॉब्लम्स थे तो आपने क्यों नहीं दिया, ठीक है, क्यों आपने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया. यू हैड आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, ठीक है. या अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है कि क्यों वो सिचुएशन ऐसा हुआ आपके लिए, इट वॉज लाइक अ पिंच, लाइक यू नो, जैसे सुई है और बार बार कुछ लोग जैसा करते हैं, एक साथ सुई को जैसे लगाते ही जा रहे हैं आपके शरीर पर, जैसे जानबूझ के. सो व्हाई इट हैपेंड, अगर आपके साथ कुछ लव सिचुएशन ना हो कि कुछ और भी हुआ होगा, ठीक है, ग्रुपिज्म हुआ होगा, नेपोटिज्म हुआ होगा, व्हाई इट हैपेंड टू यू ओनली, ठीक है. ये आपका जानकारी का विषय है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जहाँ पे भी आप रहते हो या जॉइंट फैमिली सेटअप है, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रिवेसी चाहिए अपने लाइफ में. मे बी यू हैड बिन रिसेंटली मैरिड, सो आपको उस जगह पे नहीं रहना है, आपको अपना लाइफ देखना है. आपको लगता है आप जहाँ पे भी हो यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल देयर, आप कंफर्टेबल नहीं हो.
कुछ लोग अगर हम देखें कि जॉब को लेकर मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी यू आर रिसीविंग, जो भी आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लग रहा है कभी भी जॉब जा सकता है, स्टेबिलिटी नहीं है। मे बी वो लोग आपकी मेहनत का जो है, आपको जितना मेहनत वो आपसे करवा रहे हैं उतना वो आपको नहीं दे रहे हैं, रिटर्न्स कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़कर बहुत दूर रहना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन आपके फैमिली में भी आपके साथ वहाँ पे नहीं है, तो वो तो और भी प्रॉब्लम्स जनरेट होता है, ऊपर से ऑफिस में भी प्रॉब्लम। बट मे बी कुछ लोगों के लिए वो गवर्नमेंट जॉब है बोलकर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट यू वांट अ ट्रांसफ़र, आप अपने जगह पे ट्रांसफ़र चाहते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन इन योर लाइफ, या फाइनल डिसीशन के लिए आप उस इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो। मे बी इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ऐसा भी लगता है कि क्या मैं, अगर मैं किसी कोई मेरे पास आए तो मैं कितना हद तक उसके साथ कंफर्टेबल रहूँगा या रहूँगी, कितना हद तक मैं सेफ़ रहूँगा, कितना हद तक मैं सेफ़ रहूँगी। नाउ जो आने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, आप प्राप्त करने ही वाले हो, जैसा रंगमंच पर लोग परफॉर्म करते हैं, राइट। और जैसे एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट अपना जो है, कारीगर जो है, वो अपना कारीगरी जो है बाखूबी निभाएगा और उसको वो अवार्ड मिलेगा ही। द अवार्ड और द रिवॉर्ड दे डिज़र्व, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट सूनर और लेटर इन देयर लाइफ। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट तो थे, लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया ना था तब तक उनके सामने उनका जो हुनर था वो सामने आगे ही नहीं आ पाया ना। सो मीडिया इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ ब्रॉट मेनी फैमिलीज़ क्लोजर। जानकारी देना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू वांटेड टू ओपन चैनल्स, यू विल ओपन चैनल्स। कुछ लोगों के लिए ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होता है कि कभी कभार ना समय के मतलब बहुत जल्दी जैसे हो गया है ये चीज़, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड कंफर्टेबल, ठीक है, आप प्लेस चाहते थे, आप ढूंढ ही रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप सेफली रह पाए। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली यू हैड बीन वेटिंग फॉर अ चेंज, फॉर वास्ट चेंजेस इन योर लाइफ। जो आप रूटीन आप काम कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको 10 गुना और एक्साइटमेंट वाला जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, और आप उस चीज़ में यहाँ पे इफ़ यू केयरफुली लुक एट, यू विल ऐड वाइब्रेंट कलर्स, ओके, टू योर लाइफ। यहाँ पे जैसे एक ही, ठीक है, चीज़ों में आप इन्वॉल्व थे तो आप डिफरेंट वैरायटी का सोचोगे, यू विल ऑप्ट फॉर वैरायटी। एंड आपका जो है ना, सिर्फ अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो एक स्ट्रीम में आप बिज़नेस नहीं करोगे, बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर आप बिज़नेस करने का प्लानिंग ज़रूर करोगे, और वो होगा भी, और वो प्लानिंग आप कर ही लोगे। जो प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे थे आपके दिमाग पर, ठीक है, और ऐसा हो रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, एंड देन यू स्टार्ट टू डू द फ्यूचर प्लानिंग। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी का ऐसा भी हो सकता है कि को डिपेंडेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। सो आप उनके हाथ का कठपुतली बन रहे थे, वो जो कहते थे आप वही करते थे। मे बी योर बॉस, मे बी योर हायर अथॉरिटी, मे बी like your partner, or maybe anyone, it can be your family members also. So आप जो भी बोल रहे थे वो लोग आप करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज़ करेंगे कि फिर क्या फ़ायदा जब मेरा अपना ही वजूद ही नहीं है। सो व्हाट शुड आई डू विद दिस, आई शुड स्टॉप प्लेइंग ओके द रोल ऑफ अ डॉल हियर। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपका क्लियर विजन ही, ठीक है, आपको वहाँ तक लेके जाएगा, और आपका कंसिस्टेंट एफर्ट्स भी लेके जा रहा था। बट अचानक से क्या हुआ ना कि यू गॉट लाइक यू नो व्हाट, यू गॉट लाइक सो मच बोर्ड, डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू हो गया। आप शुरुआत अच्छा से किए थे, लेकिन बीच में क्या हुआ ना, यू लॉस्ट इंटरेस्ट, अगेन यू आर गोइंग टू गेन दैट इंटरेस्ट, फिर से वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर से आप एक्साइटेड होंगे उस चीज़ को करने के लिए जैसे पहले हुआ था। आप लव लाइफ में इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं, फिर से अचानक जागेगा वो चीज़,
और जागृत हो गए। एंड अचानक से जैसे आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई मेरे साथ नहीं है, एंड देन अगेन ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट नो, एटलीस्ट गॉड इज़ विद मी, जो मुझे बनाया है वो तो मेरे साथ है। बहुत सारे शुभ सपने आप देख सकते हैं, कमिटमेंट का जो आप सोच रहे थे वो होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली देयर कैन बी लाइक, हो सकता है कि एक अचानक से आप किसी को मिले हो, 2-3 बातें करो, हो सकता है प्रोफेशनल बातें ही डिस्कस करो, या क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये है वो है, बात करते करते अचानक से इट इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी पॉजिटिव टर्न। ऑलराइट, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द मैजिकल क्यूज। थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज आई एम इन माई फर्स्ट हाउस, सो मे बी विल फील दैट इट इज़ डिफरेंट। सो कार्ड्स भी डिफरेंट है यहाँ पे। सो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो मैंने आपको ये बताया था कि आपके लक्ष्य पर आप ज़रूर पहुँचेंगे, कामयाब होंगे। जो अंधेरा वाला भाग था वो, उसमें रोशनी दिख रहा है मुझे। जो चाबी से, जो देखो यहाँ पे चाबी और यहाँ पे है लॉक एंड की। सो बेसिकली द डोर विच वॉज नॉट ओपनिंग, जो खुल नहीं रहा था, जो अटक गया था, कभी वो अटक जाता है, बहुत दिन के बाद आओ आप दरवाज़ा ना खोलो तो स्टक हो जाता है। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि बहुत दिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू सी दैट आपका इंटरेस्ट भी है और आप कर भी रहे और वो खुल भी रहा है। So definitely you're going to attract lot of positive things in your life, and your third eye chakra is going to get activated, और उसकी वजह से आपको शार्प इंट्यूशंस होंगे और आपको एक डीप सेंस ऑफ अवेकनिंग भी होगा स्पिरिचुअल लेसन्स की, और आप आगे पढ़ ही रहे हो। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and